के इस वीडियो में अपना अनुपात और समानुपात के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आपको यहाँ पे मॉडरेट टू हार्ड लेवल आपको यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। तो मॉडरेट टू आपको हार्ड लेवल यहाँ पे आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएंगे, आपको फुल यहाँ पे सोल्यूशन के साथ आपको बताए जाएंगे। तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं इस यहाँ पे वीडियो को। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पे 3 संख्याएँ गिवन है और उसका यहाँ पे अनुपात में है और उनका योग यहाँ पे 90 है। उनका योग यहाँ पे आपके सामने 90 दिया गया है और यहाँ पे उस संख्या जो है 3 संख्याएं इस संख्याओं को ऐड करके आपका 90 आ रहा है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि अगर तीनों ऐड कर दें, अगर हम लोग यहाँ पे नंबर को मान लेते हैं 4x है और दूसरे नंबर को हम मान लेते हैं कि 5x है और तीसरे नंबर को हम लोग मान लेते हैं कि 6x है, x है। तो यहाँ पे इसका जो सम आना चाहिए यहाँ पे 90 आना चाहिए, क्योंकि ये कंडीशन ही कह रहा है कि आपका योग यहाँ पे 90 आना चाहिए। तो हम लोग इसको सारे को ऐड कर देंगे, सारे नंबर को ऐड कर देंगे तो 6 5 11 हो जाएगा और 11 4 करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो 15 यूनिट की वैल्यू यानी कि 15x की वैल्यू आपकी आ गई, x की वैल्यू 15x की वैल्यू आपके सामने आ गई 90, ठीक है। तो 15x की वैल्यू आपके सामने 90 आ गई। हमें क्या याद करना है, हमें निकालना क्या है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो हम लोग कहें कि जिसका रेशियो वो संख्या बड़ी हो जाएगी। तो रेशियो यहाँ पे सबसे बड़ा कितना है 6 है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे बड़ी यानी कि हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे। अगर हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे तो हम लोग 90 यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे 15 से डिवाइड कर देंगे। 15 से हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। तो 15 से डिवाइड करने के बाद अब हम लोग 1 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको हम लोग कट करेंगे, तो 6 टाइम्स में यहाँ पे कट हो जाएगा। हमें 6 वैल्यू निकालनी है, 6 यूनिट की, यानी कि हम लोग 6x की वैल्यू यहाँ पे हमें निकालनी है, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या कहा गया और सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़ी रेशियो ही होती है। तो हम लोग यहाँ पे 6 कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे, क्योंकि x से हम लोग यहाँ पे 6 में मल्टीप्लाई किए, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पे 36 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 36 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। अपना अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी का वेतन का अनुपात यहाँ पे दिया गया है। ए और बी के वेतन का अनुपात 5:7 है। तो कह रहा है कि बी का वेतन इतना है। तो हम लोग कहेंगे 7 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे हमें 5600 रुपये दी गई है, ठीक है। 7 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 5600 रुपये दी गई है। कह रहा है कि ए का वेतन क्या होगा। तो हम लोग कहेंगे ए की वेतन यहाँ पे 5 है और यहाँ पे बी का जो वेतन है वहाँ पे 7 है। तो हम लोग कहेंगे हमें बस 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 5 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे 5600 लिखेंगे, ठीक है। 5600 लिखेंगे और यहाँ पे जो ये वाला टर्म है ना इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे और जो ये वाला टर्म है इसको हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू निकाल के हम लोग 5 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे निकालने में इंटरेस्ट है। यहाँ पे क्या करेंगे, 7 बार में काटेंगे तो 8 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो 8 5 40 हो जाएगा, यानी कि आपका यहाँ पे 40 आपका आ गया। और अपने मन से यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे जो 2 जीरो है इसका हो जाएगा आपका 4000 आपका आंसर हो जाएगा। तो 4000 आपका यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा। ए का वेतन आपका 4000 हो जाएगा। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, अगले क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कह रहा है कि 7200 की राशि है जिसको इसने अनुपात में बांटा गया। तो सबसे छोटा हिस्सा, यहाँ पे छोटा हिस्सा हमें बताना है। तो ये वाला जो है आपका क्वेश्चन सबको हम लोग ऐड कर देंगे तो 5 3 8 और 9 10 हो जाएगा। तो मतलब 10 यूनिट की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है। 10 यूनिट की वैल्यू आपके सामने यहाँ पे 7200 है, ठीक है। 10 यूनिट की वैल्यू आपके सामने यहाँ पे 7200 है। हमें 1 यूनिट की वैल्यू अगर निकालें तो 1 यूनिट की वैल्यू आपका यहाँ पे 720 हो जाएगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पे 0 से 0 को कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ पे 7 और 20 यानी कि 720 हो जाएगा। हमसे कह रहा है छोटे हिस्से का मान, तो छोटा हिस्सा क्या है। तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे 2 जो है यहाँ पे छोटा रेशियो हमें दिखाई दे रहा है। छोटा रेशियो यहाँ पे छोटा हिस्सा ही होता है। तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे 2 यूनिट की वैल्यू निकाल, 2 यूनिट की वैल्यू के लिए यहाँ पे भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 गुना के यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आपका 1440 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे कह रहा है कि एक संख्या को इतना अनुपात में बांटा गया है यदि बड़े भाग में छोटे भाग से 18 अधिक है। तो हम लोग कहेंगे बड़ा भाग यहाँ पे आपका बिग हो जाएगा,
यहाँ पे 4 बिग हो जाएगा। अब स्मॉल की बात करें तो स्मॉल आपका 3 हो जाएगा। तो हम लोग कहेंगे 5x कोई संख्या है और यहाँ पे 4x, ठीक है, अनुपात में क्यों बांटा गया एक संख्या को, तो एक बड़ा वाला भाग, और अगर हम लोग छोटे वाले भाग को माइनस कर दें, बड़े वाले भाग में से अगर हम लोग छोटे वाले भाग को यहाँ पे अगर माइनस कर दें तो आपका जो आना चाहिए आंसर 18 आना चाहिए, क्योंकि 18 ही तो कम है, जो छोटा वाला भाग है वो 18 कम है बड़े वाले भाग से। तो हम लोग यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू यानी कि 1x की वैल्यू यहाँ पे आपकी 18 आ गई। हमसे कह रहा है तो संख्या क्या होगी, संख्या कितनी है, तो 4 और 3 है, 4 3 7 यूनिट की आपकी संख्या है। तो हम लोग यहाँ पे 18 गुणे 7 कर देंगे, ठीक है, 8 8 7 56, मतलब कि आपका यहाँ पे 126 आंसर हो जाएगा। 126 यहाँ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कह रहा है, अगले 3 और 4 के अनुपात में है, ठीक है, ये फर्स्ट संख्या और यहाँ पे सेकेंड संख्या, ये यहाँ पे थर्ड संख्या है। कह रहा है कि यदि उसका औसत, तो हम लोग औसत कैसे निकालते हैं, औसत कैसे निकालते हैं, जैसे हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे एक संख्या x1 है और अगर हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं x2 है और यहाँ पे आपकी तीसरी संख्या x3 है, तो यहाँ पे 3 से अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो ये इसका औसत निकल जाता है। ये 3 संख्याओं का औसत निकालने का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे तीनों की अनुपात गिवन है तो सबको हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो 4 से 60 8 9 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 9 यूनिट की वैल्यू, यहाँ पे 9 यूनिट मतलब सबको हम लोग सम की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 63 यहाँ पे आपका औसत है। तो हम लोग ये कर देंगे यहाँ पे 63 मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया, क्योंकि 3 का औसत है तो हम लोग उस संख्या का सम निकालेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको हम लोग कट कर सकते हैं, 9 7 यहाँ पे 63 हो जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे आपकी 21 आ गई, ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 21 आ गई। हमसे कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या निकालनी, सबसे छोटी संख्या का रेशियो क्या है, तो हम लोग कहेंगे 2 है। हमें 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो 2 यूनिट इसमें से हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 42 आपका आंसर, यानी 42 42 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अगले क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी का अनुपात, ए और बी का अनुपात 7:9 है। तो ए का यहाँ पे इतने मिलते हैं तो हम लोग कहेंगे ए का कितना अनुपात है, हम लोग कहेंगे 7 यूनिट। अगर 7 यूनिट का अनुपात है तो हम लोग कहेंगे 5600 ए का बनता है। तो बी का जो कितना बनेगा, तो 9 यूनिट बनेगा, तो 9 यूनिट मतलब कि यहाँ पे आपका 5600 हो जाएगा। और डिवाइड हम लोग कर देंगे 7 से और मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 9 से, ठीक है, 9 से यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास इसको काटेंगे तो 8 बार में कट जाएगा और 8 गुणे यहाँ पे 9 कर देंगे। तो 9 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 7500, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में हम लोग 7 देखेंगे। तो 3600 की राशि को इतने अनुपात में बांटना है तो सबसे बड़ा हिस्सा कितना होगा, तो सबको फिर से यहाँ पे ऐड कर देंगे तो 9 और 3 यहाँ पे आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 हो गया, 12 यूनिट की वैल्यू आपको यहाँ पे 3600 गिवन है, तो हम लोग यहाँ पे 3600 लिख देंगे। 12 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 3600 गिवन है, तो हम लोग 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो इसको 12 से कट करेंगे तो 3 बार में यहाँ पे आपका कट हो जाएगा। 3 बार में कट गया मतलब कि आपके 301 यूनिट की वैल्यू आ गई। हमसे कह रहे हैं सबसे छोटा क्या है, यहाँ पे 3 कहेंगे, तो यहाँ पे 3 है तो 3 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको यहाँ पे 900 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे सबसे छोटी संख्या निकालेंगे तो यहाँ पे आपका 900 आपका आ जाएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नहीं मैच कर रहा तो आपका यहाँ पे 900 ही आना चाहिए। सबसे बड़ा पूछा गया, तो सबसे बड़ा के लिए कुछ भी निकालिए, सबसे छोटा निकाल गया। तो अगर सबसे बड़ा निकालना तो आपको 5 यूनिट हम लोग लिख देंगे। तो 5 यूनिट की वैल्यू आपकी 5 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे 300 हो जाएगी, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे आपकी 300 है। तो 5 से 15 मतलब कि आपका 1500, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि एक संख्या को इतना अनुपात में बांटा गया है, छोटे भाग में 40 कम है, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे 7x माइनस 5x, ठीक है, 7x माइनस 5x आपकी 40 हो जाएगी, क्योंकि इतनी कम है। दोनों को हम लोग घटा देंगे तो मतलब 2x की वैल्यू आ गई हमारे पास। 2x की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 20 यहाँ पे आ गई, ठीक है। आपके पास x की वैल्यू यहाँ पे 20 आ गई। x की वैल्यू यहाँ पे 20 आने के बाद हम लोग निकालेंगे
तो हमें संख्या निकालनी है। तो 12 दूना की आपके यहाँ पे 24 हो जाएगा, तो आपका 240 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि ए बी और सी का अनुपात इतना है, यदि बी को इतना मिलते हैं तो अगर बी को यहाँ पे 600 मिलते हैं तो यहाँ पे कह रहा है कि कुल राशि कितनी है। तो 4 से 7 8 9 राशि है, तो हम लोग 9 की यूनिट निकालेंगे। और बी की यूनिट कितनी है, बी की यूनिट आपके यहाँ पे 3 है, तो 9 यूनिट की वैल्यू आपकी 600 हो जाएगा। और डिवाइड बाई 3 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 9 कर देंगे, 3 से 3 कट गया, 1800 आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में आप इतना ही। आगे इसी प्रकार से आपकी वीडियो यहाँ पे मिलते रहेंगे, आप लोग इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं।